जय अम्बे। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे। पहली बात कि मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया। हाँ, कितने ने मुझे मैसेज किया, पूछ रहे थे कि क्या हुआ, लेकिन थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब थी। डिस्टर्ब बुरे के लिए नहीं, अच्छे के लिए भी। लाइफ में कभी कभी डिस्टर्ब अच्छे के लिए भी होना चाहिए। तो चलिए, कोई बात नहीं है। इस टॉपिक को मैं बाद में आप लोग से शेयर करूँगी। लेकिन आज जो मैं बात करने आई हूँ आप लोग से, नया साल और नया ख्याल। तो नया ख्याल मतलब नई सोच से हमें अपने साल का शुरुआत कैसे करना है, और कैसे क्या करें कि जो ये साल था वो कैसे बेहतर से नेक्स्ट साल हम लोग का कैसे बेहतरीन हो जाए। तो एनालाइज करना बहुत ही ज़रूरी है कि हम अगर उसको प्लस माइनस करके अगर हम उसको नहीं देखेंगे कि हमने कहाँ गलतियाँ की है, तो फिर हम उस पर काम कैसे कर सकते हैं। हमें उस पर सुधार करना है कि ये गलतियाँ फिर हम अब नेक्स्ट ईयर में ना दोहराएं। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप में सुधार करने की, अपनी गलतियों की स्वीकार करने की अगर क्षमता है और आप चाहते हो कि आप सुधार कर सकते हो, तो आप उसको कर सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना। तो उसमें स्वीकार करके हमें अपने सुधार करते हुए आगे लाइफ में बढ़ना चाहिए। और हमें सबसे बड़ी बात कि हमें मन में एक मतलब ठानना होगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ करना ही है। बोलते हैं ना, बेबी स्टेप। हमें छोटे छोटे स्टेप लेना है और उसको ध्यान रखना है। छोटे छोटे अचीवमेंट जब आपको मिलेगी छोटे छोटे स्टेप से, तो आपको उसमें खुश होना है। ऐसा नहीं कि नहीं मैंने इतना ही किया, नहीं, आप खुद को खुश रखो। खुद को उसमें छोटे से खुशी में ही आपको जब अचीव हो, उसमें आप खुश हो, तो आपको अंदर से भी अच्छा लगेगा और उसको आगे बढ़ने में भी आपको फ़ायदा होगा। तो हमको एक बार आप ऐसा ना सोचो कि एक दिन में ये स्टार्ट किया और हमने पूरा उसको कंप्लीट कर लेना है और अचीवमेंट आपको मिल जाएगी। नहीं, आपको उसमें टाइम लगेगा, थोड़ा धीरज आपको रखना पड़ेगा। बस इतनी सी ख्वाहिश है ज़िंदगी, मेरा आने वाला कदम पिछले कदम से बेहतर हो। इसके लिए हमें 5 बातों का ध्यान रखना होगा। तो हम आपको एक एक करके वो 5 चीज़ें बता रहे हैं जो हमें करना होगा। हमें पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव करना होगा, और इम्प्रूव करने के लिए हमें अपने पर्सनल लाइफ को ऑर्गेनाइज़ करना होगा। ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमें अपने टाइम का बहुत ही ख्याल रखना होगा। हर चीज़ ऐसे आप ऑर्गेनाइज़ करके रखो कि एकदम परफेक्ट टाइम पे जो भी आप हर काम का एक टाइम होना चाहिए लाइफ में। नहीं तो जो अगर आप टाइम ऐसी है कि इतनी जल्दी बढ़ती है ना, इतनी जल्दी चली जाती है। आप जितना सोचते हो उससे बहुत जल्दी टाइम बीत जाता है, और टाइम बहुत कीमती है। और दूसरी बात कि हमारे घर में बहुत फालतू की सामानें होती है, जिसे आप देखो ना कि अगर साल भर से किसी भी चीज़ के कपड़े हो या कोई भी चीज़ जो आपने यूज़ नहीं किया है, जो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, आप उस चीज़ों को ज़रूरतमंद को दे दो जिसे उसकी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम जब अपने पास कुछ चीज़ें रखते हैं जो ज़रूरत नहीं रहता है, फिर भी हम उसको संभाल के रखे रहते हैं। एक माया रहता है उस चीज़ पे कि नहीं है, ये तो शायद ज़रूरत पड़े। आपको पड़े या ना पड़े, क्योंकि आपको पता नहीं है, लेकिन किसी को उसको उसी टाइम में ज़रूरत है, तो आप दे दो। इससे क्या होगा, एक आपको तसल्ली मिलेगी, एक सुकून मिलेगी आपको कि आपने कुछ अच्छा किया है। तो यहाँ पे हम क्या बोले हैं कि नया साल और नई सोच। तो हमें यहाँ पे सोच, इस ख्याल को हमें बदलना है। जिसकी ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को हटाएंगे। घर में हमारी जगह भी बनेगी और हमें एक अच्छा लगेगा कि हमने कुछ अच्छा किया दूसरे के लिए। तो ये इसको ज़रूर आप लोग करें। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। हमें फैमिली लाइफ को इम्प्रूव करना है। फैमिली हमारे लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं, फैमिली हमारे लिए सब कुछ है। सब कुछ, हमारा प्यार, हमारी ताकत, हमारी सोच, एवरीथिंग हम बोल सकते हैं कि फैमिली है। को हमें जमा के रखना है। देखिए, दुनिया के लिए हम हो सकता है कि कुछ भी ना हो, लेकिन अपनी फैमिली के लिए हम बहुत कुछ है, बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो हमें अपने आप में अपने तरफ से पूरा कोशिश करना चाहिए कि हम अपने फैमिली को अच्छे से रखें, उसके मेंबर को अच्छे से ख्याल रखें, जो आपके लिए आपका ख्याल रखते हैं।
तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उनका ख्याल रखें। बाहर की बातें बस बाहर तक ही रखनी है। जब घर में आओ तो आप एक स्माइल लेके आओ, बोलते हैं ना होम स्वीट होम, तो उस तरीके से आप घर में जो भी है, बच्चे, हस्बैंड है, वाइफ है, सास है, ननद है, जो भी है, आप उनसे अच्छे से बात करो, खुशनुमा माहौल को बना के रखो। टेंशन तो है, बिना टेंशन तो कोई बच नहीं सका कि हम बिना टेंशन के हैं, लेकिन फिर भी क्या करना है, हमें उसको रिमूव करना है ना, कि नहीं उसको पकड़ के तो हम नहीं रख सकते। तो एक खुशनुमा माहौल बनाओ आप। और फिर जो भी है, अगर ननद जेठानी है या बच्चे हैं या जो भी है, हमारी घर की बातें घर में ही रहे तो बेहतर है। हमें कोई दूसरे तक नहीं जाने चाहिए। हमारे जो अगल बगल के जो होते हैं वो चाहते हैं, उनकी तो नेचर ही होती है कि उनकी आपके घर की आवाज़ें उनकी तक जाए, कि वो सुने और फिर पूछे कि अरे आपको हुआ क्या था, कल आपने क्या किया था, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो हम किसी दूसरे को क्यों मौका दें। तो हमें अपने घर के माहौल को खुशनुमा बना के रखना है। मन भी करेगा कि हाँ हमें घर लौटना है। बहुतों को रहता है कि नहीं अरे क्या जाना, मुझे घर में तो बहुत किचकिच होती रहती है, मुझे नहीं जाना। तो ये आपके घर के मेंबर को नहीं बोलने का मौका दीजिए। ये हमारे ऊपर बहुत डिपेंड करता है, एक लेडीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब चौथी जो बोलना चाह रही हूँ वो है कि हमारे सोशल लाइफ को बेहतर बनाना है। हमें ये ठानना है कि हमें सोशल से अलग नहीं रहना है, हमें सबको साथ लेके चलना है। हमारे लाइफ का वो भी एक पार्ट है। हमारे आस पड़ोस, हमारे दोस्त, हम जिनके साथ काम करते हैं, उनके साथ भी हमारे रिश्ते को बेहतर करना है। तो देखिए, हमें ऐसा नहीं है कि एक नया रिश्ता बनाने के चक्कर में हम क्या करते हैं, पुराने रिश्ते को छोड़ते चले जाते हैं। तो नहीं, अगर हमें कम रिश्ते भी है, आप मलाल नहीं करना कि मेरे बहुत रिलेशन नहीं है, बहुत फ्रेंड नहीं है, कोई बात नहीं है, आपके कम हो लेकिन वो बेहतर हो, बेहतरीन हो, कि लोग देखे तो बोले यार देखो ये क्या कितना मतलब केयर करता है अपने रिश्तेदार को, रिलेशन दोस्तों का। तो ये इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट ये नहीं होता कि हम जस्ट एक पिक्चर में साथ खड़े हो लेकिन बाद में फिर भूल जाए। नहीं, हमें हमेशा साथ खड़े रहना है। सुख में ना रहना है, नहीं रह सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें दुख में तो खड़े रहना ही है। आप ये नहीं देखो कि हमारे साथ जो है वो हमारे दुख में नहीं आए हैं। अगर आपके दुख में नहीं है, आपको कितना बुरा लगा। आप भी अगर इस तरह उसके दुख में नहीं जाते हो तो उसको भी इतना बुरा लगेगा। तो ठीक है, उसने हाथ नहीं बढ़ाया, आप तो हाथ बढ़ा ही सकते हो ना। तो हमें इस चीज़ पे काम करना है कि सोशल लाइफ जो है उसको हमको बेहतरीन करना है। एक वो भी हमारी जमा पूंजी ही होती है, जो देखिएगा लाइफ में कभी ना कभी आपको उसका रियलाइज़ होगा और आप रियलाइज़ करोगे नहीं ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, कि सिर्फ खून के रिश्ते ही काम नहीं आते हैं, कभी हमारे प्यार के रिश्ते भी काम आते हैं। तो आप जितना हेल्प कर सकते हो आप करो। आपको एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि देखिए, कुछ रिश्ते में खटास या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें वहाँ पे वो रिश्ते को ख़त्म नहीं कर देना चाहिए। हमें अगर हाथ के जो नाखून होते हैं तो अगर टूट जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको काट देते हैं ना, काट के हटाते हैं, उंगली तो नहीं काटते हैं। तो उसी तरीके से हमें रिश्ते को ख़त्म नहीं करना। उसमें जो किस वजह से उसमें प्रॉब्लम है, या आप उस पर बात करो, बात करके देखो, आप अपने तरफ से करो ना। तो ये है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि आपको कुछ मुनाफा तो नहीं देंगे, आपके लाइफ में उससे कुछ मतलब आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप उस रिश्ते को संभाल के रखते हैं तो आपका जो लाइफ है ना उसको अमीर बना के चले जाते हैं। तो रिश्ते जो है उसको कोशिश कीजिए, आप पूरी अपने 100% आप दीजिए कि उसको आप बेहतरीन बना सको। अब आती है पाँचवीं पॉइंट। पाँचवीं जो हमें ध्यान देना है वो है कि हमें अपने ड्रीम को फॉलो करना है। हमारे जो भी सपने हो, जो भी हम सोच रहे हो, जो भी बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, जो भी, हमें उसको फॉलो करना है। ये नहीं कि दूसरे ने, किसी ने कुछ आके बोल दिया, हमने स्टार्ट तो किया लेकिन किसी ने आके हमें ऐसे बोल दिया, किसी ने वैसे बोल दिया और हम रुक गए। नहीं, अगर सपने हमारे हैं तो मेहनत भी हमारी होगी और देखने की क्षमता भी हमारी होगी कि हम उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। वो दूसरे आके नहीं करेंगे। जंगल का जो शेर होता है वो क्या करते हैं, वो अपनी बदौलत शिकार करते हैं, नहीं कि किसी की बदौलत। वो राजा कहलाए जाते हैं
तो अपनी बदौलत तो राजा होते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है, अगर या किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो हमें हेल्प ले लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ले लेंगे किसी से हेल्प, किसी से पूछ लेंगे तो हम बुरे बन जाएंगे। लेकिन हमें अच्छे वे में जाना है, उसको पॉजिटिव करके हमको जाना है। तो वो होता है ना कि देखिए दिमाग भी कितना मेहनत करता है, लेकिन उसकी जो तरीके होते हैं वो अच्छे नहीं होते। दिन रात वो मेहनत करते हैं लेकिन उनकी मेहनत बेकार चली जाती है, वो किसी काम की नहीं होती है, बर्बादी ही होती है। तो उससे अच्छा है कि आप अच्छे लोगों से मिलो और अच्छे लोगों से विचार करो कि आपके जो भी ड्रीम है, जो भी करना चाहते हो वो कैसे आप अच्छे तरीके से पूरे कर सकते हो, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। देखिए ये जो हमारी हाथें होती है ना, हाथ में लकीर होती है और लकीर से पहले क्या होती है, उंगलियां होती है। तो यूं ही भगवान ने हमें ये नहीं बना के दे दिया है, उन्होंने भी इशारा किया है कि पहले किस्मत से पहले हमें मेहनत करनी पड़ती है, तो मेहनत हमें करनी चाहिए। और फिर आप ये ना सोचो कि बहुत होता है ना कि बहुत आदमी सोचते हैं अरे हमने मेहनत किया, हमने कुछ हासिल किया और हमें किसी ने पॉजिटिव कुछ नहीं बोला, हमें किसी ने प्रोत्साहित नहीं किया, तो आप उसकी उम्मीद ना करो। आप अपने लिए कर रहे हो क्योंकि सपने आपके थे, तो आपको खुद को प्रोत्साहित करना है, नहीं कि कोई आके आपको बोले या प्रोत्साहित करे फिर आप आगे बढ़ो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कि आपको प्रोत्साहित करे। आप अपने मनोबल से आप खुद इसमें आए हो सपनों को पूरा करने। किसी ने नहीं बोला था कि आप ये सपने देखो, तो कोई आपके साथ में आए ना आए, निगेटिव बोल रहे हैं पॉजिटिव बोल रहे हैं, ठीक है, ओके। फिर हमें अपने जो कर्म है उससे हमें अपने आप को प्रूव करना है और हमें इन सब बातों में नहीं पड़ना है। तो ये हमारी नई सोच होनी चाहिए। नए साल में हमें अपना माइंड सेट को पॉजिटिव रखना है। अगर सब कुछ कर लिया, अगर माइंड ही आपका अगर सेट नहीं है, आप अब कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर माइंड को पॉजिटिव नहीं रखोगे, थोड़ा सा किसी के भटकाने से आप भटक जाते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आपको मजबूती से उसको रखना चाहिए कि नहीं मैंने ये सोचा है तो मैं 100% ये चीज़ कर सकती हूँ। और थोड़ा कुछ गिरावट आ जाने से, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ जाने से अपने आप को निगेटिव मत करो। आप ये मत सोचो कि आप कर नहीं सकते हो, आपकी पूरी जो प्लानिंग है वो बेकार चली गई है, ऐसा नहीं होता है। शायद ऊपर वाले की भी कुछ कहीं मर्जियाँ होती है, वो बोलते हैं ना मन की हो तो अच्छा, नहीं हो तो और भी अच्छा। क्योंकि आपने जो कोशिश करनी थी आपने किया, अपना 100% दिया, फिर भी आप उसमें सफल नहीं हो, तब कहीं ना कहीं ऊपर वाले रब की उसमें ये होती है कि आपके लिए वो सही नहीं था। इसलिए जो हो रहा है कभी कभी आप छोड़ दो। देखिए लाइफ है, ज़िंदगी है तो प्रॉब्लम है, बिना प्रॉब्लम की तो लाइफ नहीं हो सकती। आप किसी से भी पूछ लीजिए कि चाहे जितने पैसे वाले हो, जो भी हो, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम को तो फेस करना है, उसे बोल्डली फेस करना है हमें, नहीं कि वहाँ पे हमें छोड़ के बैठ जाना है। ये हमारी जो ज़िंदगी है एक ट्रैफिक लाइट की जैसे है कि कैसे उसमें रेड लाइट होती है, फिर हम रुकते हैं, सोचते हैं, पेशेंस रखते हैं, और फिर क्या होता है ग्रीन लाइट जलती है, फिर हम रास्ता क्रॉस करते हैं सावधान से। लेकिन जो पेशेंस नहीं रख पाते हैं, जो अपने आप को नहीं कर पाते हैं, तो उनके साथ अच्छा नहीं होता है ना। तो एक ये लाइफ जो सेम वैसे ही है। तो आपको पेशेंस रखना होगा, आपको देखना होगा कि हाँ दूसरों ने कैसे अचीव किया, इसको कैसे पीछे लगे रहे इस चीज़ को, कभी उन्होंने हार नहीं मानी। हार मानने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसी में मैं बोलूँगी कि देखिए मैं इसमें एक बात बोलना चाहूँगी, सफल वही होते हैं जो सफलता पाने का प्रयास करते हैं, वो सफल नहीं होते हैं। सफल वही होते हैं जो प्रयास लास्ट तक करते हैं। तो हमें पॉजिटिव रहना है, एनर्जेटिक रहना है, किसी के बातों में नहीं आना है, हमें किसी भी हालत में अपनी थिंकिंग को निगेटिव नहीं करनी है, उसको पॉजिटिव ही रखना है। तो हमारे नेक्स्ट जो साल आने वाले हैं उसमें हमें अपने आप को भरपूर पॉजिटिव रखना है, चाहे जो भी हो जाए, और अपने आप को प्रूव करना है हमें। और तो हमें अपने नए साल में पॉजिटिव रहना है, हंसी खुशी रहना है, सबको साथ लेके चलना है, और जो हो गया लाइफ में वो हो गया, उसको रोना नहीं रोना है। और आप पीछे की चीज़ों को आप छोड़िए और आगे की तरफ आप देखिए। आगे आप देख के तो देखिए कि आने वाला कल आपका क्या होने वाला है, आप उसके बारे में सपने देखो, आप सपने देखो, अच्छे सपने देखो, और मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। और दूसरे की क्या किसने क्या बोला नहीं बोला है बोला, हमें वो नहीं सोचना है। हमें अपने से अपने बारे में हमें सोचना है, खुद के लिए सोचना है। हमारी थिंकिंग ये होनी चाहिए। अब आप खुद नहीं हो
हम नहीं हैं तो दूसरे के लिए फिर हम क्या करेंगे। हमें अब खुद से प्यार भी करना चाहिए, हमें खुद को देखना भी चाहिए, साथ में हमें दूसरों को देख के भी लेके चलना है, तो उनको भी हमें देखना है। तो यही तो नेक्स्ट साल के लिए हमने कुछ अपने ये बनाया और मैं सोची कि हमें यही करना है, तो दूसरे को भी बताना है, इसलिए मैं आप लोग से ये चीज़ को शेयर की हूँ। और आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ बोलना है, अगर कुछ सलाह आपको देनी है तो आप मुझे दे सकते हैं। तो चलिए आज मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नमस्कार।